एसआईआर बिहार में हुआ, राजस्थान यूपी में हुआ, तमिलनाडु से लेकर कई राज्यों में हुआ, लेकिन उतना हंगामा नहीं मचा जितना पश्चिम बंगाल में हो रहा है। बिहार में सियासी बवाल जरूर हुआ क्योंकि वहां चुनाव सिर पे थे, लेकिन बंगाल में तो चुनाव में अभी वक्त है। फिर सीएम ममता दीदी इतनी नर्वस क्यों है? कहीं इसके पीछे वोट सरकने का खेल तो नहीं? बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले आर्यन टीवी नेशनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल, मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। दरअसल सीएम ममता दीदी और तृणमूल कांग्रेस एसआईआर को लेकर आक्रामक है। बंगाल में तो लड़ाई लड़ ही रही है, इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इससे घसीटा जा रहा है। यहाँ तक कि बार बार इसे अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। हालत यहाँ तक पहुंच गई कि सीजेआई को यहाँ तक कहना पड़ा कि क्या हमारे पास बंगाल के अलावा और कोई काम नहीं। ममता का सीधा आरोप है कि बीजेपी चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों के कंधे पर बंदूक रख के वोट चोरी की साजिश रच रही है। लेकिन इस घबराहट के पीछे का असली कारण केवल आरोप और प्रति आरोप नहीं, बल्कि वो आंकड़े हैं जो बंगाल की सत्ता के समीकरण को पूरी तरह ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। टीएमसी के सूत्रों और चुनाव आयोग को लिखी गई चिट्ठी के मुताबिक बंगाल एसआईआर में अब तक लगभग 63.6 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से या तो हटा दिए गए हैं या फिर उन पर आपत्ति जताई गई है। पार्टी का अनुमान है कि आने वाले दिनों में ये संख्या लगभग 40 लाख तक पहुंच सकती है। अगर 1 करोड़ वोट काटे जाते हैं तो ये बंगाल के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर होगा। बंगाल की राजनीति पर पकड़ रखने वाले जानकारों का मानना है कि इसमें से बड़ी संख्या में वोट टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक से जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीट हैं और अगर 1 करोड़ वोट कम हो जाते हैं तो हर विधानसभा में लगभग 34,000 वोट कम होंगे। लोकसभा की सीट के हिसाब से ये लगभग 2.38 लाख वोट हर सीट पर गायब होने के बराबर है। पश्चिम बंगाल में चुनाव में हार जीत का अंतर अक्सर बहुत छोटा होता है, इसलिए हर सीट पर हजारों वोट कम होना ममता दीदी के लिए बहुत बड़ी चिंता हो सकती है, खास करके उन सीटों पर जहां मुस्लिम या प्रवासी लोग आबादी ज्यादा रहते हैं। वहां इसका असर सबसे ज्यादा होना तय है। अब जानते हैं ममता बनर्जी के गुस्से के पीछे की 3 बड़े कारण। पहला, टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने कानून तोड़कर ईआरओ यानी इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की शक्तियां छीनकर डीईओ और माइक्रो ऑब्जर्वर के हाथों में दे दी है। टीएमसी का कहना है कि ये तरीका साफ सुथरा नहीं है और कई आदेश व्हाट्सएप के जरिए मौखिक दिए जा रहे हैं, यानी लिखित में नहीं दिए जा रहे हैं। दूसरा, पार्टी कह रही है कि ग्राम पंचायत सर्टिफिकेट और घर बनाने के कागज जैसे सही दस्तावेज वोटर लिस्ट में नहीं माने जा रहे हैं। ममता बनर्जी का मानना है कि ये गरीब और गांव के वोटरों को परेशान करने की चाल है। वहीं तीसरा, धर्मतला के धरने में ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी जीतने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और वोटर लिस्ट में बदलाव कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई पर्चे बांटे या गड़बड़ी करते पकड़ा गया तो उस पर एफआईआर होगा और हर विधानसभा सीट पे औसतन कितने वोट कटने का अनुमान है, चलिए वो भी बता देते हैं। यदि 1 करोड़ वोट कटने का अनुमान सच साबित होता है तो बंगाल की 294 सीटों के हिसाब से हर सीट पर लगभग 34,000 वोट कटेंगे। ये संख्या किसी भी उम्मीदवार की जीत या हार तय करने के लिए काफी है, क्योंकि कई सीटों पर हार और जीत का अंतराल केवल 5,000 से 15,000 के बीच ही होता है। इसी के साथ अब बात करते हैं कि किन इलाकों में सबसे ज्यादा वोट कटने की संभावनाएं हैं। सबसे ज्यादा असर उत्तर और पश्चिम 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा और नदिया में होगा। यहाँ पहचान और दस्तावेज चेक करने में सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई है और ये इलाका टीएमसी के लिए सबसे ज्यादा मजबूत इलाका माना जा रहा है। वहीं सीएम ममता एसआईआर को वोट चोरी क्यों कह रही है? दरअसल ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी डिजिटल पोर्टल्स में छेड़छाड़ कर रही है और माइक्रो ऑब्जर्वर के जरिए जानबूझकर उनके समर्थकों को नाम हटाए जा रहे हैं। वो कहती हैं कि सही दस्तावेज ना मानना और अधिकारियों के अधिकार बदलना लोकतंत्र और वोट चोरी के जैसा है। इसी के साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस प्रोसेस से टीएमसी के नेताओं पर असर पड़ेगा? तो इसका जवाब है जी हाँ। टीएमसी कह रही है कि सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कई नेता, मंत्री और सरकारी अधिकारी के भी नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं या वेरिफिकेशन में डाल दिया गया है। ये पार्टी के लिए बड़ी चिंता की बात है। बंगाल में वोटर लिस्ट विवाद टीएमसी के लिए बड़ी चिंता बन गई है। कई वोट नेता और अधिकारी
प्रभावित है और हर सीट पर हजारों वोट कम होने का भी डर है। आगे क्या होगा ये पूरी तरह देखने वाली बात होगी और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या ममता दीदी अपनी कुर्सी बचा पाएंगी या ये उनके हाथ से सड़क जाएगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।